साजिद तारड़ साहब हमारे साथ रहिएगा। एक और अहम ब्रेकिंग न्यूज़ अपने नाजरीन से शेयर करते हैं कि अमेरिका से मुज़ाकरात जुम्मे को इस्लामाबाद में होंगे, ऐसा कहना है ईरानी हुकूम का। और ईरानी हुकाम की जानिब से राइटर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हतमी मुज़ाकरात 10 अप्रैल को होंगे। फरीकैन की रजामंदी से जंग बंदी में तोसी हो सकती है। अमेरिका से मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं कि जंग ख़त्म हो गई। ईरानी हुकाम ने यह कहा कि अमेरिका से मुज़ाकरात जुम्मे को इस्लामाबाद में होंगे और अमेरिका के साथ हतमी मुज़ाकरात 10 अप्रैल को होंगे और ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे, ऐसा कहना है ईरानी हुकाम का। उन्होंने राइटर से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि अमेरिका के साथ हतमी मुज़ाकरात 10 अप्रैल को होंगे। फरीकैन की रजामंदी से जंग बंदी में तोसी हो सकती है और अमेरिका से मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं है कि जंग ख़त्म हो गई, ये भी कहा गया है ईरानी हुकाम की जानिब से। और अब पाकिस्तान जिसकी सिफारतकारी की पजीराई पूरी दुनिया में हो रही है और अब ईरान और जो अमेरिका के तमाम तर इस जंग बंदी के मामले में मज़ीद मुस्तकिल जंग बंदी के मामलात हैं वो भी इस्लामाबाद में ही डिस्कस किए जाएंगे और हतमी मराहिल तक पहुँचेंगे। अमेरिका से मुज़ाकरात जुम्मे को इस्लामाबाद में होंगे, ये कहना है ईरानी हुकाम का। उन्होंने राइटर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ हतमी मुज़ाकरात 10 अप्रैल को होंगे। साजिद तारड़ साहब, अब वही बात कि इस्लामाबाद में ही मैदान सजेगा और वहीं पर दोनों फरीकैन को बुलाया जाएगा। जिस तरह पंजाबी में कहा जाता है कि परिया वहीं पर लगेगी और वहीं पर फैसले होंगे। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानियों के लिए आज ये तीसरी खुशखबरी है एक दिन में। पहले तो ईरान जंग की बंदी, फिर दूसरा उसमें हमारे पाकिस्तान की सफारतकारी और तीसरा फिर जो इसका मंजरनामा है, जो महफिल सजेगी वो इस्लामाबाद में सजेगी। दुनिया में हर कैपिटल के अंदर पाकिस्तान का, मेरे इस्लामाबाद का नाम होगा। एक दिन में ये तीसरा मोइज़ा मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान इसी तरह तरक्की करता रहे और सारी दुनिया को अमन का मैसेज देता रहे। इस तीसरी खुशखबरी एक दिन में पाकिस्तान को मिल रही है और इसका एहसास हमारी अस्करी और सियासी क़यादत को जाता है और इस पर जितना भी फख्र किया जाए वो कम है। अच्छा साजिद तारड़ साहब, ईरानी हुकाम की जानिब से ये भी कहा गया है कि अमेरिका से मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं है कि जंग ख़त्म हो गई है। तो डेफिनेटली अब ये जो अभी जंग बंदी हुई है ये फॉर द टाइम बिंग है, 2 हफ्तों के लिए है। अब इसमें इन डिटेल जो है वो मामलात को डिस्कस किया जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि दोनों ममालिक की तरफ से कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो फिल फोर्स सामने रखी जाएंगी और कौन से नकात ऐसे हैं जिन पर इत्तेफाक कर लिया जाएगा? मेरे ख्याल में काफी हद तक एग्रीमेंट हो चुका है। जो सबसे ज्यादा 3-4 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट थे, 15 पॉइंट जो अमेरिका की तरफ से दिए गए और जो 10 पॉइंट थे ईरान की तरफ से, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट इश्यूज थे अमेरिका की तरफ से वो न्यूक्लियर प्रोग्राम था और ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम था। और तीसरा जो था सबसे बड़ा मुतालबा था कि आबनाए हरमुज को खोला जाए। तो मेरे ख्याल में इन काफी हद तक इन पॉइंट्स पे एग्रीमेंट हो चुका है। ईरान की तरफ से जो था, एक तो परमानेंट सीज फायर था टाइम पीरियड के लिए नहीं, और दूसरा पॉइंट ये था कि उनके मुंजमद असासे रिलीज किए जाएं, उनसे सैंक्शंस हटाई जाएं और उनको गारंटी दी जाए कि इजराइल और अमेरिका और इजराइल दोबारा अटैक नहीं करेगा। इसमें गारंटर हो। तो मैं समझता हूं कि काफी ये चीजें इस पॉइंट तक पहुंचनी ही नहीं थी अगर इन पे ज्यादा डिसएग्रीमेंट होता। हमारे फील्ड मार्शल, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की आंतरिक कोशिशें भरपूर वो सामने आई है और इन पे काफी हद तक एग्रीमेंट हो चुका है। तभी आज ये चीजें इसमें मजीद जो कॉन्ट्रैक्ट है, मजीद इनमें डिटेलें सामने आएंगी कि गारंटी कौन देगा, इसके जो थोड़ी इसको ब्यूटिफाई किया जाएगा आने वाले दिनों में। लेकिन आई थिंक द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स द परमानेंट सीज फायर और पाकिस्तान मजीद सुरखरू होगा जब ये थिएटर पाकिस्तान में लगेगा। पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस वहां जाएंगे, ईरानी क़यादत वहां जाएगी, तो आप देखें कि क्या समा होगा। साजिद तारड़ साहब, यकीनन पाकिस्तान की जो अनथक कोशिशें हैं और जो मेहनत है उसका एतराफ़ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी किया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जंग बंदी के लिए अनथक मेहनत की है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहते हैं। किस तरह से देखते हैं ईरानी वज़ीर ख़ारजा के इस बयान को? मैं ये समझता हूँ कि ईरान का हर बच्चा जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता नजर आता है।
میں نے کئی جلسوں میں دیکھا ہے کہ ان کی خواتین نے پاکستان کے جھنڈے اٹھا رکھے ہیں، تشکر پاکستان کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ہر بچہ ایران کا جانتا ہے کہ ان کا اصل دوست کون ہے اس خطے میں، ان کی جان و مال کا محافظ کون ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے، پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے نہ صرف ایک تیسری عالمی جنگ کو روکا بلکہ ایک برادر اسلامک کنٹری کو مزید نقصان ہونے سے بچایا ہے، ان کی نسل کشی ہونے سے بچایا ہے۔ ایک جو خدشہ آج صبح بات ہو رہی تھی کہ ایک پرانی 6000 سالہ پرانی سیولائزیشن کو وائپ آؤٹ کر دیا جائے گا، یہ لفظ تھے جو دنیا کے بڑے بڑے جریدوں میں تھے۔ میرے خیال میں اس چیز کو روکنا، I'm so proud, I'm a proud Pakistani today، میرا سر فخر سے بلند ہے اور معجزہ، میں معجزے دیکھ رہا ہوں خدا کی طرف سے کہ ایک کنٹری جس کو آج سے 2 سال پہلے کچھ لوگ چاہتے تھے یہ سری لنکا کی طرف بینکرپٹ ہو جائے، یو اے ای اگر پیسے مانگ رہا ہے تو اس کے اوپر پراپوگنڈا ہو رہا تھا، مسلسل چند لوگ پاکستان کے خلاف ایک 5th جنریشن وار کر رہے ہیں۔ آج ان کو جواب مل گیا ہے کہ پاکستان یہاں سے آگے ہی جائے گا، پاکستان ترقی ہی کرے گا، ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جتنا بھی خدا کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور میں سمجھتا ہوں خدا کے اوپر، پاکستان کے اوپر خصوصی مہربانیاں ہیں خدا کی طرف سے جس کی وجہ سے یہ مراحل طے ہو رہے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔